लाहौर से खबर शामिल करेंगे। बताएं कि पंजाब भर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। मार्केट में आटे के थैले अब नायाब होना शुरू हो गए हैं। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लाहौर की बेशतर मार्केट में अगर आटा खरीदना है तो 10 दुकानों से इनकार सुनने के बाद किसी एक के पास ही आटे के कुछ थैले दिखाई देते हैं। आटा मिल नहीं रहा। हमारा लिए तो सारा मसला ही मसला है ना। ग्राहक आता है, परेशान होता है। अभी तक तो ये मालूम नहीं है कि आटा मतलब कि कब तक आएगा, क्योंकि इनकी तरफ से अभी मुज़ाकरात जो हैं वो डन नहीं हुए। तो लेकिन ये कि जो हमारे पास सप्लाई पड़ी थी उसमें से तो वो आटा हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है। आटे की किल्लत शहरियों के लिए परेशान कुन है। कहते हैं इंतखाबात में बड़े वादे करने वाली हुकूमत को अब आवाम दिखाई नहीं दे रही। दे रहे हैं तकरीबन 900 का तोड़ा, 10 किलो का थैला। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, खाना तो है। महंगाई का ये आलम है कि बस हर बंदा जो है ना रोटी की तरस रहा है। और आटे की सप्लाई अब रोक दी है तो क्या करें, फिर एक दूसरे से छीना झपटी होगी, चोरी डकैती ये चीज़ें बढ़ती हैं ना। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने 10 जुलाई को गंदम की वॉशिंग बंद की और 11 जुलाई से सप्लाई भी मुअत्तल हुई। लेकिन एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान बेनतीजा बातचीत अवामी मुश्किलात को बढ़ा रही है। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से शहर भर में आटा तो नायाब होता जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हुक्मरानों को अवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। पेशावर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। हड़ताल के बायस मार्केट में आटे का बहरान पैदा होना शुरू हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान यूसुफ से। आटा फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मार्केट में आटे का बहरान पैदा होना शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि जब मिल से आटा नहीं आएगा तो हम क्या खाएंगे। मिलों से आटा नहीं आएगा तो हम कहाँ से लेके आएंगे। गांव के जो काश्तकार हैं वो तो अपने लिए खा रहे हैं, लेकिन सरहद पेशावर के लोग जो है ना उनके पास कोई वसाइल नहीं है। कब्र में डालने वाला टैक्स है ये है ही नहीं है। आटे पर टैक्स में किसी दुनिया में नहीं है। बगैर ये जो टैक्स लगा रही है ये सरासर जुल्म है। आटा तो मतलब इंसान की ज़िंदगी में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो अगर ये चीज़ शॉर्टेज में आएगी, फिर अगर मील्स बंद होंगे, उन पर अगर टैक्सेस लगेंगे, गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है ना, तो फिर तो बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कि लोग अब फिर डकैती शुरू करेंगे। क्या करेंगे। बहरान का अमीर बंदे को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर गरीब बंदा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि आगे पहले रोटी 10 की थी, फिर 20 की हुई, फिर जी मरियम नवाज ने कुछ कर दिया, 15 की ले आई, लेकिन रोटी का वज़न हल्का कर दिया। लेकिन अब ये अगर फ्लोर मिल्स बंद हो जाएंगी तो ये रोटी 15 से वापस 30 की जाएगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान इस संगीन मसले को संजीदगी के साथ हल करे ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ सलमान यूसुफ से, आज न्यूज़ पेशावर। गुजरावाला में फ्लावर मिल्स की हड़ताल के बाद जिला भर की 73 आटा मिलें आज तीसरे रोज भी बंद है, जिससे मार्केट में आटे की किल्लत और कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राजा हबीब। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, विद होल्डिंग टैक्स तनाज़ा पर फ्लोर मिल्स की कॉल पर गुजरांवाला ज़िला की 73 फ्लोर मिलें आज भी बंद हैं। फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाद मार्केट में आटे की किल्लत पैदा हो रही है। इसी तरह कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। टैक्स लगाना ही चाह रहे हैं तो उसे पास ऑन करने का भी तरीका कार होना चाहिए। ये एक तरफ से तो रेट फिक्स कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हम पे टैक्स लगा रही है। हम पे जो टैक्स लगाया है 5.5, इसका सेम एक ही मकसद हो सकता है कि ये फैक्ट्री ख़त्म हो जाए। जैसा आपने सुना कि जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उनका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उस वक्त तक फ्लोर मिल्स जो हैं उनकी तालाबंदी जारी रहेगी।